दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग पवन सिंह को गाली दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव को गरियाना है, खेसारी लाल यादव की बेटी बहन को करना है, खेसारी लाल यादव का माई बहन करना है, तुम कर सकते हो। तो कुछ लोग खेसारी को, और गाली भी वो लोग दे रहे हैं जिनको लोग जानते ही इनकी वजह से हैं। पर कौन है इसका कारण? आज क्यों खेसारी जी के साथ कोई नहीं? क्या इस वीडियो को देखकर कोई कह सकता है कि ये आदमी करोड़ों दिलों पर राज करेगा? शक्ल अच्छी नहीं थी, लेकिन चेहरे की मुस्कान झूठी नहीं थी। आवाज़ अच्छी नहीं थी, लेकिन दिल से गाते थे। तुहरा बिना सुना बाया गनवा हो। बॉडी नहीं थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उनके गरीबी के किस्से लोगों को रुला देते थे। पापा ने 2 बार मुझे पैसा दिया, एक बार 12,000 दिया, एक बार 15,000 दिया। वो 25,000 की उस समय अहमियत थी, बहुत बड़ी अहमियत थी 25,000 की, और दोनों कैसेट मेरा सुपर फ्लॉप हो गया। बस यही वजह थी कि लोगों ने शत्रुघ्न यादव को खेसारी बना दिया। पर वही खेसारी आज जब बोलते हैं तो उनकी बातों से पैसों का घमंड साफ झलकता है। तो किसी पे ना 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपया खर्चा करे में हमारा टाइम ना लगे, इहो जान लो। जो इंसान पहले लोगों को पिता तुल्य बोलता था, है मेरे पवन भैया का, तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। और आज वही इंसान उनसे खुद को कंपेयर करता है, उनसे बड़ा बताने की कोशिश करता है। आज हम दावा ठोक के कहता नहीं कि मोरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। विवाद करके, किसी की बुराई करके, किसी को नीचा दिखाकर गाने नहीं चलते हैं। गाने तभी चलते हैं जब वो सुनने लायक होते हैं। देखिए, गलती किसी की भी हो, बस इतना कहूँगा कि कहने से कोई राम नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राम को मानने की जरूरत नहीं है, राम को जानने की जरूरत है। राम ने कभी खुद को किसी से बड़ा नहीं बताया। बाकी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।